हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2004 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक स्टोन है, हमने उसको स्ट्रिंग की लेंथ L के एंड पर बांधा है। इसको हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। दूसरा एंड ऑफ स्ट्रिंग जो है उसको हमने सेंटर पे रखा है। हमसे कहा गया था कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब स्टोन अपनी लोएस्ट पोजीशन पे होता है तब उसका स्पीड u होता है। हमसे पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जब ये अपनी पोजीशन पर पहुंचेगा जहां स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जी हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। तो देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का सेट है जिसके फॉर्मूले अगर हमें डायरेक्ट याद हो तो हम यहाँ पे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा अपनी इन दो पोजीशंस का जिनके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। तो ये है हमारा वर्टिकल सर्कल जिसमें लोएस्ट पोजीशन पे हमारा स्पीड u है और जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो स्पीड v है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेंशन दोनों इंस्टेंट पे क्या होगा, हमारी वेलोसिटी के साथ कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए टेंशन का वर्क डन बताइए तो टेंशन का वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसके अलावा सवाल में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसका वर्क डन भी क्या मानेंगे, ज़ीरो। सवाल में केवल एक ही फोर्स इन्वॉल्व है जिसका वर्क डन हमें दिख रहा है और वो है हमारा इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज़ ग्रेविटी। जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहा हूँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहा हूँ, तो मैं इंटरनल वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका स्टोन, स्ट्रिंग और अर्थ ये एक सिस्टम माना गया है। तो इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी देखा। तो जब ऐसा होता है कि आपके एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन भी ज़ीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी ज़ीरो होता है, केवल आपके कंजर्वेटिव फोर्सेज ही हैं जो वर्क करते हैं, तो हम कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी सिस्टम की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर सिस्टम की फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी। यानी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। यहाँ पर हमारी इनिशियल काइनेटिक कितनी थी, तो हमें लोएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी दी गई है हाफ एम यू स्क्वायर और इनिशियल पोटेंशियल क्या होगी, ज़ीरो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि लोएस्ट पोजीशन तो जो थी वो हमारा रेफरेंस था और रेफरेंस पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो। आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी जाती है रेफरेंस से और रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है, ज़ीरो। तो हमने लोएस्ट पोजीशन ऑफ वर्टिकल सर्कल को क्या माना, रेफरेंस। तो वहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो। बाद में हमारी वेलोसिटी जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाता है तब कितनी थी, v। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, तो आप देख सकते हैं इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डिफरेंस है हाइट का वो कितना है, स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgl। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी कितना मिला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर माइनस 2gl। ये तो आपका v आया है। हमें वेलोसिटी निकालना था या चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, हमें निकालना था चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब दो वेक्टर्स आपके 90 डिग्री पे दिए हों तो उनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस यू स्क्वायर। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर माइनस जी, जो कि हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। अगर आप मेरे क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, किसी भी टाइम अपने स्टेप्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।